हम सब आजकल एक नए ऑफसाइड रूल की बहुत ज्यादा खबरें सुन रहे हैं और हो सकता है कि ये इंप्लीमेंट होने वाला हो। आज हम जल्दी जल्दी ये डिस्कस करेंगे कि क्या है ये रूल, कहां से आया, उनके लिए जिन्होंने इसके बारे में पहली बार सुना है। बट आज स्ट्रेस हम इस पे डालेंगे कि क्या ये रूल सच में बिगर स्टेज पे इंप्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल इसे बड़ी हाइप मिल रही है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये रूल डिजास्टर्स साबित हो सकता है फुटबॉल के लिए। ऑल्सो क्या तुम्हें पता है इस सीजन एफए ने एक्चुअली ऑफसाइड रूल चेंज कर दिया है, बट वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन से नए रूल की बात कर रहा हूँ, पर फिर मैं तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूंगा जो तुमने नहीं सोचा होगा, बट मेरे बताने के बाद पक्का सोचोगे कि ऑफसाइड रूल को चेंज करने की नीड तो है, बट क्यों। तो नया ऑफसाइड रूल आर्सेन वेंगर ने 5 साल पहले प्रपोज किया था, जिसमें जहां अभी का रूल ये कहता है कि एनी अटैकर इज सेड टू बी ऑफसाइड अगर उसका कोई भी स्कोरिंग पार्ट सेकंड लास्ट डिफेंसिव टीम से एक फाइन मार्जिन से भी आगे है, तब जब बॉल प्ले करी जा रही हो। तो वेंगर का प्रपोज रूल ये कहता है कि अटैकिंग टीम प्लेयर अब तब ऑफसाइड माना जाएगा जब वो इस सेकंड लास्ट डिफेंडिंग टीम प्लेयर से कंप्लीटली पास हो चुका होगा अपने अटैकिंग गोल की साइड। ये रूल अटैकर्स को एक एडवांटेज देने के लिए है, बट वेंगर ने ये इसलिए सजेस्ट किया ताकि वार से रिलेटेड जो भी फ्रस्ट्रेशंस चल रहे हैं इन पे एक एंड लगाया जा सके। बट लेट मी टेल यू कि इससे अटैकर्स का एडवांटेज तो अनफेयरली इंक्रीज होने के चांसेस हैं, बट ऑफसाइड रूल चेंज होना फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट मी टेक यू टू द थियरी ऑफ डिजाइनिंग एनी गेम और अ स्पोर्ट। इसमें तुम्हें प्लेयर के गोल्स अचीव करने को बैलेंस करना होता है एक अपोजिंग फोर्स से, जिससे प्लेयर्स गोल अचीव करने में एक चैलेंज फील कर पाएं और फ्लो स्टेट एंटर कर पाएं और गेम को फुली एंजॉय कर पाएं। ऑल इन ऑल कोई भी गेम बैलेंस्ड होना चाहिए बिटवीन अटैक एंड डिफेंस। बट विद द रीसेंट एडवेंट ऑफ पार्क द बस इन फुटबॉल, ये जो बैलेंस है ये स्ट्रेटेजिक टर्म्स में थोड़ा शिफ्ट हो गया है एंटी फुटबॉल या डिफेंस के फेवर में। इसमें अब काफी टीम्स अपनी स्ट्रेटजीज में सेट आउट करने को एक टैक्टिकल पार्ट बना चुकी हैं, जिससे मॉडर्न फुटबॉल अब क्लासिक 2000s का ऑरा मैच नहीं कर पा रहा है और कंपैरेटिवली बोरिंग होता जा रहा है। सो टू अचीव अ प्रैक्टिकल फ्लो स्टेट अकॉर्डिंग टू द थियरी आई सेड अबव, एक ऐसा रूल लाने की जरूरत है जो कि डिफेंसिव टीम्स को अनलॉक करना थोड़ा इजी बना पाए। बिकॉज जस्ट इमेजिन तुमने टीवी पे अपने फेवरेट क्लब को एक पार्क्ड बस डिफेंस के सामने पास आफ्टर पास, मूव आफ्टर मूव, ड्रिबल आफ्टर ड्रिबल स्ट्रिंग करते देखा फॉर 20 और 30 ऑफ पासेस, और फिर जैसे ही फाइनली एक ओपनिंग मिलती है और वो एक परफेक्टली टाइम्ड थ्रू बॉल से स्ट्राइकर को रिलीज करते हैं, द स्ट्राइकर स्कोर्स एंड यू सेलिब्रेट लाइक क्रेजी, योर क्लब सेलिब्रेट्स लाइक क्रेजी। बट वेट, स्ट्राइकर का थोड़ा सा नुन्नू ऑफसाइड था। You get the gist. So, क्या ये नया रूल इंप्लीमेंट होने वाला है क्योंकि 5 साल पहले प्रपोज किया हुआ ये रूल आजकल बहुत ही हाइप में है? Well, the answer is no. IFAB लॉ चेंजेस को कंट्रोल करती है और वो अभी इस रूल को सिर्फ ट्रायल बेसिस पे ऑब्जर्व कर रही है। तो सवाल ये है कि आजकल ये इंस्टाग्राम पे हाइप पे क्यों है? वेल, क्योंकि BBC और ESPN ने आजकल ट्रायल के नए रेफरेंसेस देके इस चीज को रीसर्फेस कर दिया है, और अभी मई 2025 में आर्सेन वेंगर ने बोला था कि ट्रायल्स चल रहे हैं और 1 साल में IFAB इस पे डिसीजन भी लेने वाला है। और ये रूल अच्छा तो है, व्हाई डू आई से इट्स डिजास्टर्स? ये लो ब्लॉक्स को अनलॉक करने में हेल्प करेगा? वेल, अभी के लो ब्लॉक्स यूजुअली सिट एट द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। दिस इज बिकॉज दे ट्राई टू कैच द अटैकर्स ऑफ साइड, एंड अगर अटैकर्स फ्री भी हो जाते हैं तो कीपर उस एरिया को कंट्रोल करता है और कोई भी लूज थ्रू बॉल्स कलेक्ट कर पाता है। बट अगर नया रूल अप्लाई हो गया तो वी विल सी मोर एंड मोर टीम्स पार्क्ड इनसाइड देयर पेनल्टी एरिया। तुम कहोगे ठीक है, तो वो लॉन्ग शॉट से डिफ्लेक्शन ज्यादा खाएंगे, बट उसकी वजह से जो अटैकिंग टीम है इनका काउंटर पे हिट होना और ज्यादा इजी हो जाएगा। अटैकिंग टीम्स अभी रिस्क तो लेती हैं इस लो ब्लॉक को बीट करने के लिए, बट अगर नया रूल इंप्लीमेंट हो गया तो लो ब्लॉक और लो हो जाएगा और अटैकिंग टीम्स उतना रिस्क भी नहीं ले पाएगी। और बात रही VR के साथ माथाफोड़ी सॉल्व करने की, तो अभी की ऑफसाइड कॉल्स में हेयर लाइन से ऑफ साइड होने के डिसीजंस पे बवाल होता है, तब हेयर लाइन से ऑन साइड होने के डिसीजंस पे बवाल होगा। बात सेम ही रहेगी। सो ये रूल मेरे हिसाब से तो एकदम डिजास्टर्स रहेगा। पर तुम्हें पता है FA ने अपने ऑफसाइड रूल में एक चेंज इस सीजन किया है, बट वो ये रूल नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट उसके पीछे एक बहुत ही जीनियस और इंटरेस्टिंग कहानी है, बताता हूँ। उसके पहले अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करने का सोच रहे थे तो दिस इज द रिमाइंडर, बट अब वीडियो पे वापस आते हैं। सो यू सी, किसी लॉन्डे ने ऑफसाइड रूल में एक लूप होल निकाल लिया था कि ऑफसाइड तब से देखा जाता है जब बॉल पासर के फुट पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए। तो उसने अपने प्लेयर्स को सिखाया कि स्कूप पास करो, जिसमें तुम पैर को बॉल के नीचे स्लाइड करके पैर ऊपर उठा के पास करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जिससे बॉल तुम्हारे पैर के कॉन्टैक्ट में ज्यादा देर रह पाती है। तो इसमें अटैकर रन लेनी स्टार्ट तब करता है जब पासर बॉल को टच कर लेता है, बट अब अटैकर भले ही डिफेंडर से आगे हो, पासर बॉल को स्कूप करके रिलीज तब कर पाएगा जब अटैकर डिफेंडर को थोड़े डिस्टेंस से बीट भी कर चुका हो। इस जीनियस लूप होल को एड्रेस करने के लिए FA ने IFAB के रूल 11 को क्लैरिफाई करवाया कि ऑफसाइड अब लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से देखा जाएगा और ना कि फर्स्ट। सो काफी ऑफसाइड हो गया। विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।